आज मेरे पास है मोटोरोला का नया फोन मोटो G67 पावर। नाम से पता चल रहा है कि पावर सीरीज का ये फोन है जिसमें बैटरी पे मोटोरोला ज्यादा फोकस करता है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इस फोन में मिलती है। साथ में बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। 50 मेगापिक्सल कैमरा है 4K रिकॉर्डिंग के साथ एंड 17,000 रुपए इसका प्राइस है। मैंने इस फोन को पिछले 2 हफ्ते से टेस्ट किया है, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की है, कैमरा टेस्ट किया है, गेमिंग टेस्ट किया है। तो आज इस वीडियो में जान रहे हैं कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और इन हैंड फील की। मोटो G67 पावर का डिजाइन ना देख के मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन आया वो ये था कि एक मिड रेंज फोन होते हुए भी ना काफी प्रीमियम फील देने की कोशिश की है मोटोरोला ने इस फोन को। फोन की बिल्ड क्वालिटी मेनली प्लास्टिक फ्रेम के साथ है, प्लास्टिक फ्रेम है यहाँ पे, लेकिन पीछे का जो पैनल है ना मोटोरोला ने वीगन लेदर फिनिश में दिया है। जैसे मोटोरोला के दूसरे फोन्स में आप देखते हो। मेरा जो वेरिएंट है फोन का वो पेंटोन ब्लू कलर वेरिएंट है। इसका जो बैक है उस पर ना टेक्सचर्ड लेदर लाइक मटेरियल से जो है वो यहाँ पे फिनिश आपको मिलती है। वो कवर्ड है, टच करने पे सॉफ्ट है और ग्रिप भी काफी बेहतर हो जाते हैं स्लिप होने से, मतलब स्लिप नहीं होता फोन आपके हाथ में, बढ़िया रहता है। डिजाइन चॉइस अच्छी है क्योंकि इस प्राइस रेंज में मोस्टली ग्लॉसी प्लास्टिक पैनल देखने को आपको मिलता है जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट होते हैं। मोटोरोला इसी तरह के जो वेगन लेदर फिनिशेस है वो देता है अपने फोन पे। यहाँ पे लेदर टेक्सचर पे फिंगर स्मजेस बिल्कुल भी नहीं दिखते और फोन हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल रहता है। G67 पावर का ना साइज बड़ा है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, पर एक हाथ से फिर भी ना फोन मैनेजेबल है यूज करने में क्योंकि एजेस कर्व्ड है बैक पे और लेदर फिनिश जैसे मैंने कहा उसकी वजह से ना अच्छी ग्रिप आपको यहाँ पे मिलती है। थिकनेस 8.6 mm है जो मतलब इतनी बड़ी बैटरी के हिसाब से बढ़िया है। इसमें मतलब 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी है तो बढ़िया है। वेट 210 ग्राम है जो ऑब्वियसली थोड़ा हैवी है साइड पे, लेकिन एक्सपेक्टेड था ड्यू टू बैटरी। मुझे पर्सनली थोड़ा सा हैवी लगा फोन कंपेयर टू टिपिकल 180 ग्राम 190 ग्राम फोन्स, पर एक दो दिन में आप यूज करोगे तो फोन को आदत हो जाएगी, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, फोन टॉप हैवी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ठीक लगा। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो एक सेंटर में पंच होल कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेजल्स मीडियम साइज के हैं, चिन पे थोड़ा सा मोटे हैं जैसे बजट फोन्स में होते जनरली। प्योर बेजलेस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है तो थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड है स्क्रैचेस वर्सेस माइनर ड्रॉप्स में। और ये फोन IP64 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है, मतलब थोड़ा स्प्लैशेस डस्ट से फोन सेफ रहेगा पर पानी में मत डुबोना इसको, ये सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है। IP68 या 69 रेटिंग यहाँ पे नहीं है, उनके दूसरे फोन्स में आपको यहाँ पे मिलती है। मोटोरोला ने ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे हाईलाइट किया। मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 810H टेस्टेड है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में, हीट में, कोल्ड में, ह्यूमिडिटी में, डस्ट वगैरह में भी ना, और 1.2 मीटर तक ड्रॉप्स भी झेल लेता है। अगर 1.5 मीटर तक फोन गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऑब्वियसली इतनी टेस्टिंग नहीं की पर इतना समझ आता है कि फोन ओवरऑल रोबस्ट है। बैक पर डुअल कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिलता है स्क्वायर शेप में। 2 लेंसेज है यहाँ पे, एक फ्लैश है और एक और मतलब जो कटआउट है वो, बट 2 ही लेंसेज है यहाँ पे। और फोन में बॉटम पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक पे मिल रहा है, ये बढ़िया है। ये फोन अपने कलर की वजह से स्टैंड आउट करता है, मतलब ये ब्लूइश वेरिएंट स्टाइलिश लगता है थोड़ा सा। डिस्प्ले में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है, 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन। अब इस सेगमेंट में काफी फोन्स में AMOLED पैनल आपको मिलेंगे, लेकिन मोटोरोला ने यहाँ पे सिर्फ IPS LCD यूज किया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ यूज किया है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इनिशियली कि AMOLED नहीं है, पर अच्छी बात है कि LCD पैनल मतलब ये जो अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने से यूआई स्क्रॉलिंग और एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा स्मूथ लगा। स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया और या फिर यूआई मेन्यूज में ना सब बटरी स्मूथ फील होता है यूज करते हुए फोन को। कलर रिप्रोडक्शन फॉर एन LCD इज क्वाइट गुड, मतलब कलर्स एक्यूरेट है, व्यूइंग एंगल्स भी ठीक है। LCD में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट शिफ्ट होता है टिल्ट करने पे, बट ज्यादा नोटिसेबल नहीं था। ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल रही है। आउटडोर में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कुछ ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट में। धूप में मैक्स ब्राइटनेस पे ना टेक्स्ट जो था वो रीडेबल था बहुत सही से, मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। कंटेंट कंजप्शन के लिए स्क्रीन साइज बड़ा है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन आई थिंक सफिशिएंट है, इस रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस देखने के लिए, इंस्टाग्राम रील्स, मतलब ये सब चीज करने के लिए एंजॉय। स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, 240 हर्ट्ज है। जनरली 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में टच सैंपलिंग रेट ना थोड़ा डबल होता है। सो गेमिंग में टच रिस्पॉन्सिव लगा मुझे, कोई लैग नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है फोन को यूज करने में। प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है और GPU Adreno 710 क्लास का है, जिसमें अप्रोक्स परफॉर्मेंस जो है वो आपको सिमिलर टू Snapdragon 778 के अराउंड मिल जाती है, 778G के अराउंड मिल जाती है। 8GB रैम है डिवाइस में, इस रेंज के हिसाब से आउट से डिसेंट है। फोन यूज करते हुए मुझे कोई इशू नहीं आया। वर्चुअल रैम का भी यहाँ पे ऑप्शन है, बट वो कुछ बहुत ज्यादा खास उसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता। इवन दो कंपनियां बहुत कुछ बोलती हैं, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे फोन की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस जो है वो मेरे एक्सपीरियंस में स्मूथ रही फॉर एवरीडे टास्क। एंड्रॉइड 15 स्टॉकिश यूआई यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसमें वो खुद लाइट होता है, ऐप्स जल्दी खुलते हैं, यूआई नेविगेशन 120 हर्ट्ज पे काफी फ्लूइड फील होता है। मैंने कॉलिंग, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, थोड़ा क्रोम, मल्टी टैब्स वगैरह, बैकग्राउंड में 10-15 ऐप्स भी थे, सब कुछ टेस्ट किया।
कहीं कोई लैग मुझे नहीं मिला। 8 GB रैम इनफ है मल्टीटास्किंग के लिए। मैंने 10-12 ऐप रिसेंट मेन्यूज़ में देखे, ज़्यादा मतलब रीलोड इशू कुछ दिखा नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 एक बजट मिड रेंज चिपसेट ही है। ये फ्लैगशिप लेवल बिल्कुल नहीं है, प्रीमियम लेवल आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो गेमिंग आप उसी के हिसाब से एक्सपेक्ट करना। मैंने COD मोबाइल खेला हाई ग्राफिक्स प्लस मैक्स फ्रेम रेट पे, विच इज़ अराउंड 45 to 60 FPS। इस पे खेला, गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, बस कुछ सीन्स में हल्का सा स्टटर आया जब एक्सप्लोजन वगैरह जो था ना वो हैवी हुआ। और ओवरऑल मतलब जो प्ले था, गेम प्ले था, वो इजी था। BGMI मैंने खेला, इजी सेटिंग्स तक अच्छा चला। अल्ट्रा HD पे फ्रेम ड्रॉप करने लगा थोड़ा सा, सो आई केप्ट इट एट HD हाई, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस होता गेमिंग का वो स्मूथ था। मतलब इस रेंज के हिसाब से गेमिंग सही हो रही थी, कुछ ज़्यादा प्रीमियम चीज़ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। सो ओवरऑल एक बजट फ़ोन के हिसाब से इट्स गुड। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 15 पे रन करता है फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स। मोटरोला का UI बहुत कुछ मतलब नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देता है। यहाँ भी मोस्टली स्टॉकी फील हुआ मुझे, स्टॉक एक्सपीरियंस। ऐप ड्रॉअर, नोटिफिकेशन, शेड वगैरह पिक्सल जैसा ही है, पिक्सल फोन्स के जैसा, गूगल पिक्सल के जैसा। मोटरोला इस डिवाइस को एक एंड्रॉइड अपडेट देगा एंड्रॉइड 16 तक, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देगा। फ्रैंकली ये मुझे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि आप सिर्फ एक ही अपडेट दे रहे हो। कंपटीशन को अगर यहाँ पे देखें ना, सैमसंग अपने मिड रेंज जो A सीरीज उसमें 2, 3, 4 साल के अपडेट्स दे रहा है। 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मतलब मिल जाते हैं आपको इस रेंज पे, पर मतलब एंड्रॉइड 17 तक ये मिलता तो अच्छा होता। एंड्रॉइड 16 तक ये लोग दे रहे हैं, सो इट इज काइंड ऑफ मतलब डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। कैमरा में Moto G6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्राइमरी कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, और सेकेंडरी कैमरा वो अल्ट्रावाइड कैमरा है, वो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो 50 + 8 2 कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मेन 50 मेगापिक्सल कैमरा डे लाइट में अच्छे इमेजेस लेता है। इमेज की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फोटोज शार्प है, सफिशिएंट लाइट में अच्छे फोटोज आ रहे हैं। कलर स्लाइटली बूस्टेड है पर प्लीजिंग है। मुझे लगा जो कलर ट्यूनिंग होता है ना, पहले नेचुरल के करीब होता था, बट अब थोड़ा वाइब्रेंट रहता है। फोटोज प्रोसेस होने के बाद अच्छे दिखते हैं आपको, कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं इमेजेस में। स्किन टोन भी ना फ़ोन अच्छे से कैप्चर करता है, इवन दो मतलब स्किन टोन्स को आजकल जो है ना थोड़ा सॉफ्टी कर दे रहा है हर फोन। डायनामिक रेंज वाइड है, ऑटो HDR अपना काम करता है शेडोज में, हाईलाइट्स बैलेंस करने में। ब्राइट स्काई और डार्क ट्री शेड सब कुछ क्लियरली कैप्चर हो जाते हैं विदाउट लूजिंग एनी डिटेल। 50 मेगापिक्सल सेंसर है, तो इसका फायदा आपको डिटेल्स में दिखता है। जब आप फोटोज को जूम करते हो ना, तो लीव्स की जो टेक्सचर है वो भी दिख जाएंगे। बिल्डिंग का पैटर्न वगैरह काफ़ी हद तक मतलब क्लियर रहता है पूरा बजट मिड रेंज फोन। एज डिटेक्शन भी इंप्रेसिव था, मैंने टेस्ट जो किया। बाल और शोल्डर्स के अराउंड काफ़ी मतलब हद तक एक्यूरेटली जो है वो कर रहा था ट्राई फोन। बैकग्राउंड ब्लर जो कर रहा था वो सही कर रहा था, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल लगता है। सब्जेक्ट सेपरेशन मोस्टली ऑन पॉइंट था, कभी कभी हेयर या फिर ट्रिकी एजेस में माइनर मिसेस थे, बट नेग्लिजिबल। अल्ट्रावाइड 8 मेगापिक्सल कैमरा है, डे लाइट में एवरेज फोटोज ले रहा है। स्टैंडर्ड मिड रेंज अल्ट्रावाइड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, अच्छे सेल्फीज ले रहा है। सेंसर हाई डिटेल कैप्चर करता है। स्किन टोन फ्रंट कैमरा से काफी हद तक नेचुरल आती है। थोड़ा सा स्मूथनिंग बाय डिफॉल्ट था, वो है ब्यूटिफिकेशन आप ऑफ कर दोगे तो यू विल गेट रियलिस्टिक टेक्सचर, बट सेल्फी कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छे फोटोज ले रहा है। अब बात बैटरी की, तो उसमें 7000 mAh की बैटरी दी है मोटरोला ने। 7000 mAh इज क्वाइट मतलब बड़ी बैटरी यहाँ पे आपको मिल रही है। एक बार चार्ज करने पे लिटरली मतलब भूल जाओगे, अराउंड 2 दिन का बैकअप मुझे इस फोन पे मिल गया मॉडरेट यूजेज पे। हैवी यूजर हो अगर आप, तो भी मतलब 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। 30 वॉट टर्बो फास्ट चार्ज यहाँ पे आपको मिल रहा है। फ्रैंकली 30 वॉट का जो फास्ट चार्ज है आजकल मिड रेंज में ना थोड़ा स्लो साइड काउंट होता है। रियलमी रेडमी आप देखो ना 6-7 वॉट तक यहाँ पे आप दे रहे हैं, काफ़ी पहले से दे रहे हैं। सो 30 वॉट इज स्लो यहाँ पे। मेरे एक्सपीरियंस में फ़ोन 1 घंटा 35 मिनट लगते हैं अराउंड 100% चार्ज होने में, तो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है ये। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। अब बात करते हैं कि आपको क्या ये फ़ोन लेना चाहिए। सो अगर आपके लिए बैटरी सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है, देन ये फ़ोन आप ले सकते हो। 7000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे मिल रही है। बाकी सब एस्पेक्ट्स में भी मुझे कंसिस्टेंट और रिलायबल परफॉर्मर लगा, कोई फ्लॉ मुझे यहाँ पे नहीं दिखा 2 हफ्ते यूज करने के बाद। डिजाइन अच्छा है फोन का, कैमरा डिसेंट है, एंड स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ना सारे टास्क एफिशिएंटली हैंडल करता है। हाँ, एमोलेड डिस्प्ले की जो कमी है वो आपको यहाँ पे फील होगी, और नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मोटरोला दे ही रहा है, सो व्हिच इज गुड।